गांव के उत्तर दिशा में एक काली पहाड़ी थी, जिसे गांव वाले भूतों की पहाड़ी कहते थे। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है। बच्चों को डराया जाता था कि अगर वे देर रात बाहर निकले तो चुड़ैल उन्हें उठा ले जाएगी। रघु नाम का एक निडर लड़का था। वह इन कहानियों को झूठ मानता था और गांव वालों का मजाक उड़ाता था। एक दिन दोस्तों के बीच शर्त लग गई कि क्या कोई काली पहाड़ी की तरफ रात को जा सकता है। रघु ने चुनौती स्वीकार की। रात को ठीक 12 बजे वह अपने हाथ में टॉर्च और एक लाठी लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जब वह पहाड़ी के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक हवा तेज चलने लगी और उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों में घुल रहा हो। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, आंखें लाल जैसे अंगारे और पैर उल्टे। रघु का दिल कांप उठा, ये वही चुड़ैल थी। वह पीछे मुड़कर भागने लगा, पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, डर क्यों रहे हो? तुमने तो कहा था कि मैं एक कहानी हूँ। रघु कांपते हुए बोला, माफ करना, मुझे जाने दो। चुड़ैल हंसी, एक डरावनी खौफनाक हंसी, और बोली, एक शर्त है। अगर पहेली सुलझा ली तो जा सकते हो, वरना यहीं रहना पड़ेगा। फिर उसने पहेली पूछी, मैं हूँ अंधेरे की साथी, पर सूरज से डरती हूँ। मैं खुद नहीं चलती, पर हर किसी के साथ चलती हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? रघु ने कुछ सोचा। डर के बावजूद उसका दिमाग काम कर रहा था। उसने धीरे से कहा, छाया। चुड़ैल चुप हो गई। फिर उसने एक चीख मारी और अचानक गायब हो गई। रघु के पैर भी अब फिर से हिलने लगे। वह जान बचाकर भागा और सीधे गांव पहुंचा। अगले दिन वह बीमार पड़ गया, लेकिन उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब कोई भी काली पहाड़ी की तरफ रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। रघु ने चुड़ैल को देखा था और बचकर लौटा था, पर उसकी आंखों में अब भी उस लाल आंखों वाली औरत की डरावनी छवि बसी हुई थी। कहते हैं चुड़ैल आज भी हर पूर्णिमा की रात पहेली पूछने आती है, पर अब कोई उसकी शर्त पूरी करने नहीं जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूँ या इसे और भी डरावना बना सकता हूँ। 12 गांव के उत्तर दिशा में एक काली पहाड़ी थी, जिसे गांव वाले भूतों की पहाड़ी कहते थे। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है। बच्चों को डराया जाता था कि अगर वे देर रात बाहर निकले तो चुड़ैल उन्हें उठा ले जाएगी। रघु नाम का एक निडर लड़का था। वह इन कहानियों को झूठ मानता था और गांव वालों का मजाक उड़ाता था। एक दिन दोस्तों के बीच शर्त लग गई कि क्या कोई काली पहाड़ी की तरफ रात को जा सकता है। रघु ने चुनौती स्वीकार की। रात को ठीक 12 बजे उत्तर दिशा में एक काली पहाड़ी टॉर्च और एक लाठी लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ा। पहाड़ी कहते चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। वहां चुड़ैल की आवाज आ रही थी। पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती पहाड़ी के बीचों बीच बच्चों को डराया जाता था कि अगर वे देर रात बाहर निकले तो चुड़ैल उन्हें उठा ले जाएगी। में घुल रहा हो। रघु नाम का एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इन कहानियों को झूठ मानता था और गांव वालों का मजाक उड़ाता था। आंखें लाल जैसे दोस्तों के बीच शर्त लग गई कि क्या कोई काली पहाड़ी की तरफ रात को जा सकता है। वह पीछे मुड़कर भागने लगा, पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह अपने हाथ में टॉर्च और एक लाठी लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ा। तुमने तो कहा था कि मैं एक कहानी हूँ। सिर्फ रघु की आवाज आ रही थी, माफ करना। जब मुझे पहाड़ी के बीचों बीच पहुंचा, एक डरावनी अचानक हवा तेज चलने लगी और बोली, और उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों में घुल रहा हो। सुलझा ली तो जा सकते पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक औरत खड़ी दिखी। फिर उसने पहेली पूछी, बाल लंबे और बिखरे हुए थे, आंखें लाल जैसे अंगारे और पैर मैं खुद नहीं चलती, रघु हर किसी के साथ चलती, ये वही चुड़ैल थी। बताओ मैं पीछे मुड़कर भागने लगा, सोचा उसके पैर के बावजूद चिपक उसका दिमाग काम कर रहा था। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, डर क्यों रहे हो? चुड़ैल चुप हो गई। फिर उसने एक चीख मारी और अचानक गायब हुए बोला, माफ करना, के पैर भी मुझे जाने दो। चुड़ैल हंसी, एक जान बचाकर भागा और सीधे गांव पहुंचा। एक शर्त, अगले दिन वह बीमार पड़ गया। पहेली सुलझा ली कहानी तो जा सकते गांव में वरना यहीं रहना पड़ेगा। अब कोई भी काली पहाड़ी की तरफ रात को जाने की हिम्मत अंधेरे की साथ ही, पर रघु ने चुड़ैल को देखा था और बचकर लौटा था, पर हर किसी के साथ चलती उसकी आंखों में अब भी उस लाल आंखों वाली औरत की डरावनी छवि बसी हुई थी। डर के बावजूद उसका दिमाग काम कर रहा था। हर पूर्णिमा की धीरे से रात पहेली पूछने आती है। चुड़ैल चुप हो गई। कोई उसकी शर्त पूरी करने और अचानक गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह फिर से हिलने लगे। चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भागा और सीधे गांव या इसे और भी डरावना बना, बीमार पड़ गया, लेकिन उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब